Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. Student, in last video we were discuss about the combination of lenses. Today we will solve the numerical based on combination of lenses. So let's start. If one convex and one concave lens are kept in contact, the equivalent focal length of this combination is plus 50 centimeter. Then find the focal length of convex lens as well as power of each lens if focal length of concave lens is 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए -25। हमें कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, जबकि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना गिवन है, प्लस 50 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम क्वेश्चन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम दैट इज एफ कितना गिवन है बच्चों, प्लस 50 सेंटीमीटर। सो वी नो डेट 1/Fe क्या हो जाएगा बच्चों, 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, 1/Fe की जगह क्या पुट कर देंगे, प्लस 50 इक्वल टू 1/F1 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/F2। F2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, -25। तो 1/50 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/F1। बाय सॉल्विंग we get 50, 1 plus 2 equal to 1/F1। It means F1 जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 50/3 सेंटीमीटर। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, 50/3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसे सॉल्व भी कर ले तो ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, हमें जितने भी लेंस है सबका पावर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 क्या हो जाएगा बच्चों, 100/F1। 100 क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि फोकल लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर में है। ये हो जाएगा 100/50/3, 50 टू 100, इट मीन 6। तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स का प्लस 6 डायोप्टर। ठीक है, अब पावर कैलकुलेट करेंगे हम कॉनकेव लेंस का। तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस P2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 100/F2। इट मीन्स 100/F2 क्या बच्चों, -25, इट मीन्स -4 डायोप्टर। ठीक है, और फाइनली हम इक्विवेलेंट लेंस का पावर कैलकुलेट करेंगे। तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस दैट इज P क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो +6 डायोप्टर
और P2 की वैल्यू क्या है -4 डायोप्टर, तो क्या आंसर आएगा +2 डायोप्टर। यानी जो सिस्टम है बच्चों एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, वो कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग बिहेवियर होगा, कन्वर्जिंग बिहेवियर। कभी कहीं पूछ देता है बच्चों 2 या 3 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे दिया गया और पूछ लिया गया कि सिस्टम बताओ कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग होगा, तो हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या पावर कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे हम आंसर देंगे कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट of height 2 centimeter is placed at a distance of 60 centimeter in front of combination of two thin lens, one of convex having focal length 25 centimeter and other is concave of focal length 50 centimeter. Find the position of final image. Also find size of image. तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, कहाँ रखा गया, तो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। एक कॉम्बिनेशन है 2 लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉनकेव लेंस है। तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन के से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ इसका इमेज फॉर्म करेगा, हमें वही फॉर्म फाइंड करना है कि फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ गिवन है बच्चों वो है 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स +25 सेंटीमीटर, और कॉनकेव का जो फोकल लेंथ गिवन है बच्चों वो कितना है, तो वो है -50 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और एक बार हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाए तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, हम इमेज का पोजीशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो फ्रॉम क्वेश्चन बच्चों थिन लेंस कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट लेंस से भी इसका डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ही होने वाला है, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन यू क्या है बच्चों, यू है -60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। F1 क्या है बच्चों, तो F1 गिवन है +25 सेंटीमीटर एंड F2 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट लेंस कैलकुलेट का फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दिस इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/-50, टेकिंग एलसीएम वी हैव 50 2 -1, इट मीन्स 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों 1/50, इट मीन्स f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। इट मीन्स बच्चों कि हम इन दोनों लेंस के बदले एक सिंगल
लेंस रख सकते हैं जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होने वाला है। यानी कैसा लेंस होगा, पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग बिहेवियर का होगा, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 60 सेंटीमीटर पे। अब हम नॉर्मली पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f कितना है बच्चों, 50 इक्वल टू 1/b माइनस 1/-60। 1/50 इक्वल टू 1/b प्लस 1/60। While solving 1/50 minus 1/60 equal to 1/b, taking LCM तो LCM हो जाएगा 300। ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/b, b इक्वल टू क्या होगा प्लस 300 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म किया होगा, 300 सेंटीमीटर। प्लस का साइन है, इमेज कैसा फॉर्म हुआ होगा, रियल फॉर्म हुआ होगा 300 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन और साइज भी। तो वी नो दैट HI अपॉन HO क्या होता है बच्चों, V अपॉन U। HI हमें कैलकुलेट करना है, HO क्या हो गया, तो HO गिवन है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू V, दिस इज इक्वल टू प्लस 300 अपॉन U, दिस इज इक्वल टू माइनस 60। 6 5 30, इट मीन्स HI क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अगर नेचर लिखना हो तो नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, नेचर हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कन्वर्जिंग length of focal length 60 centimeter is kept in contact with a diverging lens, if power of equivalent lens is 3 diopter and nature of equivalent lens is diverging, then find power and focal length of diverging lens। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया एक कन्वर्जिंग लेंस है यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, तो फोकल लेंथ है इसका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके कांटेक्ट में रखा गया एक डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस को, जिसका हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और पावर भी कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में कहा गया कि इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट पावर है वो है बच्चों +3 डायोप्टर, सॉरी -3 डायोप्टर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, कि नेचर जो होगा लेंस का वो कैसा होने वाला है, डाइवर्जिंग नेचर होने वाला है। सो फ्रॉम क्वेश्चन इक्विवेलेंट पावर क्या गिवन है बच्चों, -3 डायोप्टर। और F1 यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी नो दैट इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू 100 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब यहाँ से इक्विवेलेंट पावर क्या है बच्चों, -3 इक्वल टू 100 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 100 अपॉन -3 सेंटीमीटर।
इट मीन्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 100/3 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों? क्योंकि नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है। ठीक है बच्चों, अब हम यूज कर ले 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों 100/-3 इक्वल टू 1/f1 क्या बच्चों 60 प्लस 1/f2 हमें कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा -3/100 माइनस 1/60 इक्वल टू 1/f2। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा बच्चों 300 -9 माइनस 6/5 का 30 1/f2। यहाँ से हम f2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे -300/14। इट मीन्स f2 इक्वल टू -150/7 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों -150/7 सेंटीमीटर। अगर पावर कैलकुलेट करें तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/f2 100/-150/7 0 से 0 कैंसल। इट मीन 70/50 माइनस का, तो पावर क्या हो जाएगा 20। इट मीन्स -4.6 डायरेक्ट। So please pause the video and note in your notebook.